अप टू डेट। आज दिल्ली मेट्रो के फर्स्ट फेज के तीसरे दिन रेड लाइन, वायलेट लाइन और ग्रीन लाइन को चालू कर दिया गया है। इस वक्त हम दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर हैं। ये वो ट्रांजिट पॉइंट है। ये कश्मीरी गेट को मुख्यतः ट्रांजिट पॉइंट कहा जाता है मेट्रो स्टेशन, मेट्रो का, दिल्ली मेट्रो का। यहाँ पर 3 लाइंस का ट्रांजिट होता है, रेड लाइन, वायलेट लाइन और येलो लाइन का। इसी में से ही आज रेड लाइन, वायलेट लाइन और ग्रीन लाइन स्टार्ट की गई है। चलिए दिखवाते हैं आपको ये पूरा सफ़र कि किस तरीके से येलो लाइन जो रेड लाइन शुरू की गई है, ये जो रिठाला से लेकर शहीद भगत सिंह स्थल तक है, जो गाज़ियाबाद का एरिया लगता है। एक बात यहाँ पर मेंशन करने वाली है कि जो दिल्ली मेट्रो की सबसे पहली लाइन थी, जो दिल्ली मेट्रो की सौगात दिल्ली वालों को मिली थी, वो रेड लाइन ही थी। इसको मेट्रो की पहली लाइन कहा जाता है। मेट्रो नहीं चल रही थी, कन्वेंस नहीं था, बसेज में लिमिटेड है। पहले तो बस भी नहीं चल रही थी। इसके आने से ट्रैवलिंग तो हो गई आसान, टाइम भी कम लग रहा है। बहुत दिनों बाद मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं। करेक्ट बहुत दिनों में, लेकिन मेट्रो सफ़र करके आज मेरा फर्स्ट डे मेट्रो में। वैसे तो मैं अपनी गाड़ी से जाता था, कभी स्कूटी से, कभी गाड़ी से। तो अब मेट्रो की वैल्यू लग रही है कि हाँ मेट्रो की यस, ये लग रहा है कि मेट्रो बिना तो मतलब सर्वाइव करना मुश्किल है। बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरह की परेशानियां झेली आपने जब मेट्रो नहीं चल रही थी? बहुत झेली है, बहुत झेली है। महिलाओं के लिए तो बहुत सुरक्षित मानी जाती है मेट्रो। या श्योर, बिल्कुल। समय की बचत, बिल्कुल समय की बचत, सेफ्टी, सब कुछ। जबकि बस में, ऑटो में ऐसा कुछ नहीं है। मतलब दिल्ली वालों को मेट्रो की कदर पता लग रही है। या बिल्कुल, पहले भी थी, अभी भी है। हमें सफ़र करने को मिल रहा है। आई एम सो हैप्पी। बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे दोबारा से मेट्रो में आके। किस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ी थी आपको जब मेट्रो नहीं चलती थी? एक्चुअली मैं शादरा रहती तो मेरे को ना वहाँ से बस मिलती थी, और बस भी मिलती थी तो बहुत मुश्किल से मिलती थी, और ऑटो तो मिलता ही नहीं था। और वापसी ऑफिस से आते हुए ना बस रुकती थी और ऑटो भी कोई सीधा जाता ही नहीं था। शेयरिंग पे जाते थे, लक्ष्मी नगर, फिर प्रीति विहार। तो बहुत दिक्कत हुई मुझे, सीरियसली। थैंक्स टू दिल्ली मेट्रो। एग्जैक्टली, थैंक्स टू दिल्ली मेट्रो। किस तरह फील हो रहा है अब मेट्रो की राइड? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा। आफ्टर कोविड-19 बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। थर्मल स्कैनिंग हो रही है, सैनिटाइजेशन हो रही है, बहुत अच्छे से मतलब सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। तो अब जो कद्र लग रही है दिल्ली मेट्रो का, जो इम्पोर्टेंस है, वो पता लग रही है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जो परेशानियां झेली हैं 5-6 महीनों में दिल्ली वालों ने, हाँ, उसके बाद में तो बहुत बेटर फील हो रहा है। मेट्रो का ट्रैवल सबसे बढ़िया है। देख सकते हैं कि दिल्ली मेट्रो का सफ़र आसान नहीं है। दिल्ली मेट्रो के लिए भी इन्हें बहुत तैयारियां करनी पड़ती है, जहां पर बैक एंड पर पॉलिसी बनती है और बहुत तरह की मैकेनिज़्म काम करता है। वहीं पर ग्राउंड रियलिटी पर अगर देखें तो इस तरह के लोग जो दिल्ली मेट्रो को अपना सहयोग दे रहे हैं, आपको सुरक्षा प्रदान करने के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। सैनिटाइजेशन का काम देखिए किस तरीके से इस व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है। हम सल्यूट करते हैं ऐसे हार्ड वर्क व्यक्ति को जो दिल्ली मेट्रो के लिए काम कर रहा है। भैया जी, आपका नाम? मनीष। कैसा लग रहा है दिल्ली मेट्रो खुल गई है? अच्छा ही लग रहा है सर। और काम बढ़ गया? हाँ जी। बहुत दिनों बाद मेट्रो पे? हाँ जी, लगभग 6 महीने उपरांत। किस तरह का महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। मैं अपनी गाड़ी से आता था, तकलीफ़ें थी काफ़ी मतलब। लेकिन मेट्रो में राइड करने का क्या बेनिफिट? इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो गई, गाड़ी चलाना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि मेट्रो में ही यात्रा करूँ। मेट्रो में सफ़र करके आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? हाँ, बढ़िया लग रहा है। कितने दिनों बाद बैठे थे मेट्रो? हो गया ऑलमोस्ट 3-4 महीने हो गए होंगे। क्या फ़र्क लगा, कुछ दिखा कुछ? बहुत तो भीड़ कम है, और दूसरा जो कोविड से रिलेटेड प्रिकॉशन है वो अच्छी है सब। मेट्रो का बहुत बढ़िया कर दिया, मतलब चेकिंग बहुत अच्छी कर दी, जिसमें मतलब कोई बीमारी पास ना आए किसी के भी। मैं मोरगेट से कैलाश हूँ, रजौरी गार्डन काम करता हूँ। मेट्रो को बहुत अच्छा कर दिया ये। यहाँ पर हम आपको कुछ फैक्ट्स देना चाहेंगे। जो दिल्ली मेट्रो का फर्स्ट फेज़ शुरू हुआ था, जो रेड लाइन के रूप में शुरू हुई थी, 25 दिसंबर 2002 को मेट्रो का जो फेज़ था, शाहदरा से 30 हजारी तक का शुरू किया गया था। उस वक्त इसमें 8.3 किलोमीटर का लेंथ था
उसके बाद वर्ष 2003 के अंदर 30 हजारी से लेकर इसे इंद्रलोक तक एक्सटेंड कर दिया गया था और वर्ष 2004 में इसी लाइन को एक्सटेंड किया गया, इंद्रलोक से रिठाला तक का कर दिया गया था। दिल्ली मेट्रो की इस रेड लाइन की जो दास्तान है वो थोड़ी और भी रोचक बन जाती है। इसमें कुछ रोचक तथ्य जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि जब इसका निर्माण फर्स्ट फेज में शुरू हुआ था वर्ष 1998 में, जो लगभग वर्ष 2004 में जाकर पूरा हुआ, उस निर्माण कार्य के बाद में दिल्ली मेट्रो को जो विदेशों से इनविटेशन आए थे कोलैबोरेशन के लिए या विदेशी निवेश के लिए, जो इस मेट्रो स्टेशन मेट्रो लाइंस के लिए इनविटेशंस आए थे, ये बहुत बड़ी बात अपने आप में रही है। क्योंकि तब तक भारत में जो इस तरह का जो भ्रष्टाचार था वो काफ़ी चरम पर था। ऐसे दौर के अंदर जापान की कंपनी ने इस मेट्रो में निवेश किया था। मेट्रो में कितने दिनों बाद सफ़र कर रहे हैं? मेट्रो में जब से ये बंद हुई है अप्रॉक्स 6 मंथ। तो किस तरह का फील आ रहा है? फील तो बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन अरेंजमेंट अगर और थोड़े से बेहतर हो, सैनिटाइज़र वगैरह जैसे इस तरह का वो लग जाए वहाँ पे, जिससे कि हम सैनिटाइज हो जाएं तो और बेहतर हो। और धीरे धीरे रिज्यूम हो रहा है, ये अच्छा स्टेप है क्योंकि अब हमें इसी के साथ जीना है, ऐसा लगता है। जी, आज मैं फर्स्ट डे जा रही हूँ आफ्टर डाउनलोड। इतने दिनों जब मेट्रो नहीं चली थी तो क्या अधूरापन लगता था कुछ? सर, अधूरापन तो था ही, क्योंकि इतना कवर करती है मेट्रो हमारी, और हमारे लिए सबसे बेस्ट जो ट्रांसपोर्ट है वो आई थिंक मेट्रो ही है। मेट्रो शुरू हो गई है, हमारी फैसिलिटी है, कहीं जाने आने की सोच सकते हैं। अदरवाइज की वैल्यू पता लग गई है दिल्ली वालों को। मेट्रो की वैल्यू बिल्कुल है। औरतों के लिए तो मेट्रो एक धरोहर है। रेड लाइन की एक और विशेषता ये है कि इसके जितने भी ये जो लाइन है ये सभी एलिवेटेड ट्रैक्स पर चलती है, यानी कि इसका कोई भी ट्रैक अंडरग्राउंड नहीं है। ये सभी के सभी जो है पूरी लाइन एलिवेटेड लाइन है। एक बात का जिक्र और करना जो बहुत ज़रूरी है कि मेट्रो की इस लाइन को, यानी कि जो रेड लाइन है, इसको और एक्सटेंड किया जाएगा। ये आने वाले समय के अंदर फेज़ 4 के अंदर इस लाइन को एक्सटेंड कर कर नरेला तक ले जाया जाएगा। और इस बीच में ये जो कवर होंगे रोहिणी के सेक्टर 26, रोहिणी सेक्टर 31, सेक्टर 32, रोहिणी सेक्टर 36, 37, बरवाला, पूट और बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, पार्ट 1, पार्ट 2, बवाना का जैजा कॉलोनी, संतोख और न्यू संतोख कॉलोनी, अनाज मंडी और नरेला। यानी कि इस लाइन का जो है लगभग 22 किलोमीटर को और एक्सटेंड किया जाएगा इसके मौजूदा परिप्रेक्ष्य से। तो जहाँ पर हमने बताया कि कई मायनों में ये लाइन ख़ास है, रेड लाइन जो कि पहली सौगात दिल्ली वालों को मिली थी, हम बार बार कहते आए हैं और बताते भी आए हैं। और ये थे कुछ ख़ास और रोचक तथ्य रेड लाइन के बारे में। आशा है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा।